जय शिव शंकर, हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, श्रावण का पवित्र महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु क्योंकि इस महीने में योग निद्रा में शयन करते हैं। इस समय सृष्टि का संपूर्ण भार देवों के देव महादेव के हाथों में होता है और भगवान श्री महादेव की जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में पूजन करते हैं, आशुतोष भगवान शिव शंकर ऐसे समस्त भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान श्री महादेव को यह सावन का महीना अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि सावन का महीना जो है उस समय भगवान भोलेनाथ अपनी ससुराल में जाते हैं। भगवान श्री भोलेनाथ का पूजन करना, भगवान भोलेनाथ का अर्चन करना इस महीने में विशेष शुभ माना गया है। इस समय सृष्टि में समस्त प्रकृति अनुकूल होती है, वातावरण में हरियाली छाई रहती है। श्रावण के पवित्र मास में पेड़ पौधों का पूजन करना भी बेहद ही शुभ माना गया है। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में पेड़ों का पूजन करता है तो उसके संपूर्ण मनोरथ भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों में भी देवी देवताओं का वास माना गया है। हमारे सनातन धर्म में पेड़ पौधों से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। कुछ पेड़ पौधों में कलावा बांधना बेहद ही शुभ माना गया है। आज हम आपको बताएंगे कि 5 ऐसे पेड़ जिनमें कलावा या रक्षा सूत्र बांधने से मनुष्य का सोया हुआ भाग्य जगमगा उठता है और उसके भाग्य में 4 चांद लग जाते हैं, जीवन सुंदर और सुखद हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ को बेहद महत्व माना जाता है। जिस घर में नियमित रूप से भगवान का पूजन होता है उस घर के सदस्यों पर हमेशा परम प्रभु परमात्मा की कृपा बनी रहती है। सनातन धर्म में पेड़ पौधों को भी विशेष दर्जा प्राप्त है। शास्त्रों में हर एक देवी देवता और ग्रह का संबंध वृक्षों से बताया गया है। मान्यता है कि इन पेड़ पौधों की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। कुछ खास पेड़ पौधों की पूजा करने से मनुष्य के जीवन से ग्रह संबंधित संपूर्ण दोष समाप्त हो जाते हैं। कुछ पेड़ पौधों में कलावा बांधना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इन वृक्षों पर कलावा बांधने से बंद किस्मत भी खुल जाती है और आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इनके बारे में। इन वृक्षों में पहला जो वृक्ष है वह है बरगद का पेड़। शास्त्रों में बरगद यानी बट वृक्ष जो साक्षात भगवान भोलेनाथ का स्वरूप माना जाता है। बट वृक्ष के पेड़ की पूजा करने का विधान बताया गया है और श्रावण के महीने के किसी भी दिन बट वृक्ष में जो भी भक्त कलावा बांधते हैं उन्हें अकाल मृत्यु का संकट दूर हो जाता है उनके ऊपर से। बट सावित्री व्रत के दौरान क्योंकि महिलाएं बट वृक्ष का पूजन करती हैं और इसके चारों ओर चक्कर लगाकर केश पर कलावा बांधती हैं। माना जाता है कि बरगद के पेड़ में कलावा बांधने से सुहागिन स्त्रियों का सुहाग हमेशा अमर बना रहता है। इस पेड़ पर कलावा बांधने से अकाल मृत्यु जैसे योग टल जाते हैं। दूसरा जो पेड़ है वह पेड़ है पीपल का वृक्ष। शास्त्रों में पीपल के पेड़ को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस पेड़ में देवता लोग वास करते हैं, देवताओं का वास माना जाता है। अगर आप तरक्की चाहते हैं, जीवन में सुख चाहते हैं, जीवन में समृद्धि चाहते हैं तो पीपल के पेड़ में सावन के महीने में कलावा अवश्य बांधें। ऐसा करने पर घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन हो जाता है। पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास है, इसलिए हमें पीपल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस पीपल का पेड़ का पूजन नहीं होता है उसमें भूत प्रेतों का वास हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि घर के आसपास पीपल
का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? पीपल का वृक्ष यदि हम पूजन करते हैं, नियमित रूप से दीपक वहाँ पर प्रज्वलित करते हैं, तो उसमें तो देवी देवताओं का वास हो जाता है और देवी देवता हमारे घर के ऊपर हमेशा कृपा की दृष्टि बनाए रखते हैं और ऐसा घर तरक्की भी करता है। लेकिन लोग पूजन यदि ना करें तो उसमें भूत प्रेतों का वास होता है, वह नकारात्मक ऊर्जा का संचार फिर करने लगता है और ऐसे घर में खुशहाली की बजाय ऐसा घर कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। अगला जो वृक्ष है, तीसरा पेड़, वह है तुलसी का पेड़। तुलसी वृक्ष में श्रावण के पवित्र मास में पूजन अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पूजनीय माना गया है। तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है, यह विष्णु को बेहद ही प्रिय है। तुलसी के पौधे में कलावा बांधने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इससे घर में सुख शांति का वास होता है। इसलिए श्रावण के महीने के किसी भी दिन तुलसी के वृक्ष की जड़ में कलावा बांधना चाहिए और तुलसी में लाल कलावा बांधें। तुलसी का पेड़ हमेशा कृपा बरसाएगा, धन आगमन के रास्ते खोल देगा। चौथा जो वृक्ष है वह है शमी का पेड़। शमी के पेड़ में शनिदेव का वास होता है, यह शनिदेव को बेहद ही प्रिय है। इसकी पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। मान्यताओं के अनुसार शमी के पेड़ में कलावा बांधने पर शनिदेव और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इससे राहु केतु ग्रह भी शांत रहते हैं। इसलिए शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शमी के वृक्ष में भी कलावा श्रावण के महीने में बांधना बेहद ही शुभ माना गया है। शमी पत्र यदि हम भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो एक्सीडेंट जैसी समस्याओं का सामना हमको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शमी वृक्ष में कलावा बांधने से, शमी वृक्ष का पूजन करने से, शमी के पत्तों को भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाने से श्रावण के महीने में अकाल मृत्यु टल जाती है। और यदि गणपति के ऊपर शमी का पत्ता हम लोग चढ़ाते हैं, शमी पत्र चढ़ाते हैं, तो धन धान्य की प्राप्ति होती है। पांचवा पेड़ जो है वह है केले का वृक्ष। केले का वृक्ष जो होता है वह साक्षात हरि का रूप माना गया है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसकी पूजा करने से और इसमें कलावा बांधने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन में सुख और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। ये थे वो 5 वृक्ष जिनमें श्रावण के महीने में किसी भी दिन कलावा बांधने से सुख समृद्धि, अपार ऐश्वर्य तथा धन धान्य की प्राप्ति होती है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को दिल से लाइक करें और कमेंट में जय शिव शंकर, हर हर महादेव अवश्य लिखें।